This call is now being recorded. ये बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे देख सकते हो या फिर ग्राफ्स को कैसे समझ सकते हो, उससे जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा था बच्चा लीनियर के बारे में कि मान लो अगर आपका लीनियर है तो क्या होता है कि अगर हमारा लीनियर ग्राफ दिया गया है तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। और लीनियर के लिए हमने देखा था कि जो लीनियर होता है उसका नंबर ऑफ जीरोस 1 होता है बस, ठीक है। वो भी कब, जब वो एक्स एक्सिस पे कट करे, क्योंकि लाइन हमेशा एक ही जगह कट करेगा। हमने क्या देखा था बच्चा कि जब हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना होता है तो नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स या फिर नंबर ऑफ प्लेसेस जहां पर आपका लाइन या फिर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। तो जहां भी एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो आपका क्या हो जाता है, जितनी जगह कट कर रहा है वो आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। तो लाइन में क्या होता है या फिर लीनियर ग्राफ जो होता है उसमें क्या होता है बच्चा कि यहाँ पर आपका लाइन सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही कट करती है एक्स एक्सिस पे, अगर वो टच करी है या कट करी है तो, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ्स के लिए या फिर हमारा जो पॉलिनोमियल रहता है, लीनियर पॉलिनोमियल रहता है, उसके लिए हमेशा 1 ही जीरोस होता है। अब यहाँ दूसरा केस ये हो सकता है बच्चा कि टच ही नहीं कर रहा। मान लो लाइन जो है वो इस तरह से है कि उसमें एक्स है ही नहीं, वाई का है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाई से पास हो रही है। तो बच्चे इस तरह का जो ग्राफ होता है, जैसे लिखा है y इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, भले ही ये इस तरह से हो रहा है, इसमें एक्स एक्सिस आ ही नहीं रहा है, एक्स आ ही नहीं रहा है, तो ये टच ही नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पर इस तरह के ग्राफ देख के हम कह सकते हैं कि ये किस पे टच कर रहा है, ये जीरो जगह टच कर रहा है। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप इससे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट टचिंग या कटिंग ऑन एक्स एक्सिस भी जीरो है, दैट्स व्हाई कि नंबर ऑफ जीरो भी जीरो हो जाएंगे। मतलब इस ग्राफ का या फिर इस आपके पॉलिनोमियल का कोई जीरो होगा ही नहीं, ओके। अब सेकंड बात करते हैं बच्चे। सेकंड हमने पढ़ा था किसके बारे में, सेकंड हमने पढ़ा था कि आपका क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था। तो बच्चे वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर हमने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक होते हैं उन सारी ही इक्वेशन में आपका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। तो बच्चा पैराबोला जो होता है वो किस किस तरह से काटता है, वो दो जगह पे काटता है, ठीक है। आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं, हो सकते हैं, लाइक इस तरह से ग्राफ है आपका, ठीक है, या फिर मान लो इस तरह से ग्राफ है कि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक, या फिर मान लो आपका फोर्थ टाइप से ग्राफ है जो कि आपका टच ही नहीं कर रहा। तो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे कि आपके हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मतलब जो आपके जीरोस होंगे वो 2 ही होंगे, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं बच्चे। बस इतना याद रखेंगे कि जब हमारा पॉलिनोमियल जो है वो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा, मींस उसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो उसमें हमें क्या याद रखना बच्चा कि नंबर ऑफ जीरोस हमारे मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। जीरो भी हो सकता है और आपका 1 भी हो सकता है और आपके 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ हो सकता है ना, ए का माइनस पॉजिटिव पे होता है ना बच्चा, अगर ए प्लस का है तो ऊपर साइड उसका ओपनिंग रहता है, ए माइनस का है तो नीचे साइड ओपनिंग रहता है, उससे कोई भी मतलब कोई भी ऐसा डिफरेंस होता नहीं, ए पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बच्चे, तो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ इन पैराबोलास पे हम देख पा रहे हैं या इस वाले फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो बच्चा जब ये 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब है कि इसके 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्योंकि हमने अभी देखा था कि ग्राफ से हम जीरोस बता सकते हैं। बस हमें क्या याद रखना होता है, जितने पॉइंट को वो टच करेंगे, जितने पॉइंट को वो कट करेंगे, वो आपका क्या होता है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जीरोस हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, तो हमारा ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 जीरोस रखेगा। यहाँ देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो बच्चे ऐसे बहुत सारे, मान लो हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से हमने कोई लिखा है कि उसका एक ही जीरो आ रहा है, ठीक है।
तो हमारा क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमको देखना होता है कि आपका जो जीरो आएगा वो कितना आएगा, वो हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। तो जब भी हम ये देखेंगे कि हमारा जो भी पॉलिनोमियल है उसका एक ही जीरो आ रहा है, तो या हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस के टच कर रहा होगा। वाइस वर्सा भी कह सकते हैं वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, लाइक अगर वो एक ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसका एक ही जीरो होगा। अगर वो एक अगर कोई हमें ग्राफ दे रखा है उसका एक ही जीरो निकल रहा है, एक ही जीरो निकल रहा है, तो उसका उल्टा भी हो सकता है कि वो ग्राफ पर एक ही करेगा, ठीक है। लेकिन हम ग्राफ से समझ रहे हैं तो हम इसी तरह से समझेंगे कि अगर वो एक पॉइंट पर टच करता है सिर्फ, तो उसका एक जीरो होता है। सेकंड बच्चे आप कह सकते हो इस वाले पॉइंट पर क्या ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, नहीं कर रहा बच्चे। इसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, ओरिएंटेशन का मतलब इसका फेसिंग साइड कुछ भी हो सकता है, लाइक इस तरह से हो सकता है, बट मेन पॉइंट हमें क्या याद रखना है, क्या वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, अगर नहीं तो उसके नंबर ऑफ जीरोस हमेशा ही जीरो होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हमारा क्या होगा, जो जीरो होता है वो जीरोस होता है, नंबर ऑफ जीरोस होता है वो जीरो ही होगा, ओके। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चा कि बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिसमें हमारा जो ग्राफ है वो एक से ज्यादा, हाँ बच्चा पोल करेंगे बस एक सेकेंड, ठीक है। क्या होता है बच्चा कि यहाँ पर हमारे एक से ज्यादा जगह कट करे, लाइक इस तरह से कोई ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है बच्चा कि अगर हमारा ग्राफ इस तरह से दिया गया है तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ भी हम नंबर ऑफ पॉइंट्स देखते हैं जहां पर आपकी ग्राफ लाइन क्या कर रही है, आपके एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5। तो ये इस वाले ग्राफ के लिए जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 5, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, वही आपके क्या होते हैं, वही आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। तो इस केस में क्या था, वो 5 था, ओके। लास्ट क्लास में हमने इसको भी देखा था, तो जल्दी से ही हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि आपका क्या होता है बच्चा, यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ये आपके पॉइंट जो है वो कितनी जगह पर काट रहे हैं, फोर प्लेसेस पर टच करे या कट करे, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पर देखो बच्चा ये आपका टच कर रहा है, ठीक है, कट करेगा, कहीं भी अगर ग्राफ कट करता है तो नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा अगर वो कर्व में है तो, ठीक है। तो उस केस में आपके 2 जीरोस फॉर्म होते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ टच कर रहा है ग्राफ तो यहाँ पर आपका 1 ही होगा। तो इस केस में आपके कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ओके। इतना समझ आया बच्चा, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपका पोल में क्वेश्चन करते हैं। यस बच्चा, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने जल्दी से रिवाइज कर लिया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ही क्या है हर एक केस में। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं और हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ओके बच्चा, ओके चलिए फिर ये हमारा क्वेश्चन है, मैं पोल लॉन्च करती हूँ बच्चा। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चा। डन मैम। कर दिया मैम। ओके बच्चा, बाकी बच्चा 2 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे, बाकी सारे बच्चों का करेक्ट है। लास्ट बच्चा बचा हुआ बच्चा, लास्ट हम आपको 10 सेकेंड देते हैं, जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से कर दे।
ओके, लास्ट 5 सेकंड बचा, जिसने भी आंसर नहीं किया है कर दो जल्दी से। चलिए, 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, 7 बच्चों ने आंसर किया था, आपका 6 बच्चों का करेक्ट था। देख लेते हैं जल्दी से इसका आंसर क्या होएगा। यहाँ देखो, पहला पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। दूसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। थर्ड आपका कहाँ है, यहाँ। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3। तो 3 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं आपका कि हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि आपका जनरल फॉर्म्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके रूट्स के बारे में। बच्चा यहाँ पर अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर में आपका क्या होता है, लीनियर में आप देखोगे कि जो हमारा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, y कह लो px कह लो, वो हमेशा किस तरह से रहता है, ax प्लस b के फॉर्म में रहता है। बच्चे एक चीज और याद रखिए कि ax प्लस b का फॉर्म का मतलब क्या है, a और b कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और x की जगह पर कोई भी आपका वेरिएबल आ सकता है, x y z a b c, ठीक है। लेकिन वहां पर हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चे, ये हमारा ए बी सी जो भी है, ए और बी है, वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्स वाई जेड जो है वो एक्स की जगह पर वेरिएबल रहेगा। ओके, तो ऐसे जो अगर हमने लिखा है 4x प्लस 5, ये जो आपके फॉर्म है ये लीनियर होते हैं। बच्चे एक चीज और याद रखेंगे कि यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a जो कि x का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर हम x ही 0 कर देंगे, x को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या ये लीनियर बचेगा, क्या इसकी हाईएस्ट पावर क्या 1 बचेगी, नहीं। यहाँ पर इसकी जो भी कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा, 0। इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। डिग्री और पॉलिनोमियल भी 0 हो जाएगा। तो अब आपको अगर लीनियर चाहिए तो बच्चे हम कभी भी x का कोफिशिएंट 0 नहीं करते। तो आप याद रखेंगे बच्चा कि आपका b 0 हो सकता है लीनियर में, लेकिन कभी भी a 0 नहीं होता। ओके, और यहाँ पर जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका एग्जैक्टली 1 ही 0 होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह x पर करता है, उसके लिए x की एक ही वैल्यू होती है। सेकेंड अगर हम बात करें बच्चा, सेकेंड आप इक्वेशन देख पा रहे हो, इसको हम px या फिर y के नाम से भी देखते हैं। तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहां पर सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए बी सी, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपके कांस्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। और एक्स की जगह पर आपका कोई भी वेरिएबल आ सकता है, वाई जेड कुछ भी आ सकता है। लेकिन बस यहाँ पर बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है कोफिशिएंट के लिए, तो लेकिन कभी भी ए 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 बचेगा ही नहीं। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो वो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। तो आपका इस फॉर्म में भी अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है तो वो भी क्वाड्रेटिक होगा, उसका भी जो जीरोस होंगे, खैर इसके केस में एक ही 0 आएगा, तो इसीलिए कहते हैं कि मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। देखो अगर कोई भी हमने ले रखा है, कोई आपका एग्जाम्पल में लिख रखा हमने पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर, तो अभी कहने को तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, 5x स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x रखेंगे, 0 आएगा। दैट मीन्स कि आपका क्या हो रहा है, जो पॉलिनोमियल का जीरोस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैक्सिमम आपको याद रखना है कि 2 हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपका कितना हो सकता है, उसके लिए आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, थर्ड वाला आपका क्या होता है, क्यूबिक। क्यूबिक में आपको क्या याद रखना है बच्चा, कि यहाँ आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax³ प्लस bx³ प्लस cx और प्लस डी होता है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करती है कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, बी सी डी सारे 0 हो सकते हैं। यहाँ भी आप देखो, यहाँ भी आप देख पाओगे कि मैक्सिमम जो होता है, यहाँ भी आपका 1 0 2 3, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो जीरोस आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, इस केस में आपके 3 आती है। इंपॉर्टेंट है बच्चा, कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर हमारा
हाँ लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, लेकिन अगर हमारा क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, और अगर क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 हो सकता है। बच्चा आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री m होती है तो उसमें मैक्सिमम जीरोस जो है वो कितने हो सकते हैं, n ही हो सकते हैं। ओके चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लो लिखा है x की पावर 50 प्लस x की पावर 40 प्लस 5, ठीक है। और इसमें आपने पूछा है आपको कि बताओ इस पॉलिनोमियल का कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो आपका आंसर क्या होगा? 50। मैक्सिमम, बचा मैसेज करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। जल्दी से बताओ बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसमें? 50, वेरी गुड। हाँ एटमोस्ट 50 भी कह सकते हो। हाँ एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम ही होता है बच्चे, तो बिल्कुल आप ये आंसर कह सकते हो कि यहाँ पर आपका कितना होगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो कितना हो सकता है, 50 हो सकता है। जो हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, वही ही इतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो वो कंटेन कर सकता है। एक मैम सेकेंड बच्चे। अगर क्वाड्रेटिक हाँ हाँ इक्वेशन मैं तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ बच्चा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा इक्वेशन का तो नहीं हो सकता, लाइक अगर मैं तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन दूं जिसका सोल्यूशन इमेजिनरी आ रहा है तो उसके केस में आपको आप नहीं वो बना सकते, ठीक है। तो उसमें हमें इमेजिनरी सोल्यूशन जो होते हैं वो आपके कट नहीं करते एक्स एक्सिस पे, तो वो हमेशा ऐसा रहता है कि नंबर ऑफ जीरो जीरो रहता है। अभी वो मुझे डेसिमल में इक्वेशन होते हैं देखना क्या? पड़ेगा कि किसके जीरो आएंगे। हाँ डेसिमल में मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं डेसिमल नहीं बचे, जैसे रूट के अंदर माइनस आ जाए, रुको मैं एक सेकेंड में तुम्हें एग्जांपल बताती हूँ। लाइक लिखा है 4, नहीं 1 सेकेंड बचे, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, और यहाँ पर लिखा है आपका प्लस का 80। इसको सॉल्व करोगे इसके कोई भी इक्वेशन कोई भी रूट्स नहीं आएगा, मतलब इसका जो बनेगा ग्राफ वो कभी भी एक्स एक्सिस पे करने करेगा, क्योंकि इसके जो रूट्स आएंगे, मतलब इसको अगर इससे निकालोगे आप तो यहाँ पर कितना आएगा 4, ये आपका कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय द सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय द 80 मतलब 72। तो ये किस में आ रहा है आपका, ये आपका माइनस में आ रहा है, ठीक है। इसको करोगे तो आएगा 68 माइनस का, तो ये इमेजिनरी रूट्स है। तो इस केस में अगर इमेजिनरी रूट माइनस का कभी सॉल्व होता है क्या? नहीं, इसको हम इमेजिनरी कहते हैं, और इमेजिनरी रूट्स के लिए आपका वो जो पैराबोला होगा वो कट नहीं करेगा। Okay? यस तो ये मैम। इक्वेशन आप चलिए बच्चे आगे बात करते हैं बच्चा। आगे हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे होता क्या है कि हम जीरोस को और भी या सम ऑफ जीरोस जो होता है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, या कह लो उनका रिलेशन हम बता सकते हैं। अभी नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि सम ऑफ जीरोस बताओ तो आप क्या करोगे, आप दोनों अगर जीरोस आपको बताओगे तो सम करके बता दोगे। लेकिन इक्वेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सम और प्रोडक्ट बिना जीरोस के पता करे भी निकाल सकते हैं। अभी पहला तरीका आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दी गई है तो पहले तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जीरोस को सॉल्व कर लो, और जब हमारे जीरो सॉल्व हो जाते हैं तो हमारा क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपको किस तरह से उसको क्या करना है, सम करना है, प्रोडक्ट। पहला तरीका तो यह है, लेकिन बच्चे फॉर्मूलाज भी होते हैं इसके, या कह लो इसका दूसरा तरीका भी होता है जिससे आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। अभी हम देखेंगे बच्चे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसके जीरो, चलो इसको सॉल्व करो और बताओ कि इसके जीरोस क्या क्या होंगे। सॉल्व करो जल्दी से अपनी कॉपी पे, और मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या जीरोस आएंगे।
बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको और इसका जीरोस बताएंगे कि क्या जीरो है। ओके बच्चा, ठीक है, अभी इतना करो फिर मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, ये होता है आपका फैक्टराइजेशन, इसको जीरोस नहीं कहते, लेकिन हमने इतना ही बताया आपको, तो मैं अभी आपको इसके आगे बताती हूँ। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। ओके ओके बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन बता सकते हो, जीरोस बता सकते हो, जो भी तुमको पता हो उतना आप उतना सॉल्व करके जल्दी से आंसर लिखेंगे मैसेज में और मतलब सेंड कर। ओके 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 बच्चे, चलो चलते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसको करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने पढ़ रखा है, वैसे करेंगे। क्या करना होता है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है। तो ए कितना आ जाएगा आपका 2, बी कितना आ जाएगा -8 और सी कितना आ जाएगा आपका 6। फिर हमें क्या करना होता है, ए और सी का मल्टीप्लाई। तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12। 12 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं कि आपका 8 आ जाए। आप लिख सकते हो, मतलब नॉर्मली इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय द 3 लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय द 2 लिख सकते हैं। लेकिन हमारा पॉजिटिव है बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम 6 और 2 को ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करके हमें आंसर निकालना होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम 8 कर सकते हैं। तो बच्चा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपका माइनस का 8 चाहिए, तो दैट मीन्स बचा क्या, हमें माइनस का 6 और माइनस का 2 चाहिए। देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा प्लस का, और इनको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 टर्म्स में डिवाइड करेंगे और इन दोनों में देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, 2x आ रहा है। अभी यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3। सेम बचा, यहाँ पर आप देखोगे तो 2 कॉमन आ रहा है और माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस करना है। और हम पहले से जानते हैं कि जो 2 माइनस होते हैं वो मिलकर मल्टीप्लाई करके क्या बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करके प्लस बना लेते हैं। तो अगर हम एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो दूसरा हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ का, x - 6 हो जाएगा। ओके, अब यह सॉरी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही टर्म में x - 3 आपका कॉमन है, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे कि हम इसको क्या निकालें। इसके आगे ध्यान से देखते हैं, इसके आगे हमें क्या चाहिए बच्चे, इसके आगे हमें चाहिए कि किस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर आपका x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चे जब हमें x की वैल्यू चाहिए होती है तो हम इक्वेशन में रखते हैं 0, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं x की वह वैल्यू जिससे हमारा पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरोस आ जाए। ठीक है, तो हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको इक्वल रखते हैं हमेशा 0 को, इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं, तभी हम x इज इक्वल टू निकाल सकते। तो एक बात बताओ मुझे बच्चा कि 0 अगर 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पे हो रहा है, लाइक लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय द 3 तो 15 होगा, यस और नो बच्चे। ऐसे ही अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय द 0 करूं तो 0 आ सकता है,
या फिर 0 मल्टीप्लाई बाय द 3 करूं तब भी, या फिर 5 कह लो यहाँ पर, तो भी 0 आ सकता। तो इसका क्या मतलब होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं, मैं रीजन बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने दिया है इन टू टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 0। तो बचा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो x माइनस 3 आपका 0 होगा, या फिर आपका 2x माइनस 2 0 होगा। यस और नो बच्चा, इतनी बात समझ आ रही है। अगर टू टर्म्स का मल्टीप्लाई जो है वो 0 है, तो इसका क्या मतलब होता है, दोनों में से एक टर्म तो 0 होना ही चाहिए, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ द ब्लू, मतलब हाँ अब अचानक से कुछ भी कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक रीजनिंग लगाते हैं कि अगर टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि इनमें से एक तो 0 होगा ही। ठीक है, तो इसी यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये x इज इक्वल टू 3 और यह आपका कितना आ जाएगा 2x माइनस को साइड जाओगे तो 2 आ जाएगा, और फिर सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। मींस इसके 2 zeros हैं, दोनों भी हो यहाँ सकती पे हैं। हाँ मैं वही कह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं नॉर्मली या बोलते हैं बच्चा और बोलते हैं, कि दोनों में से एक 0 होगा। ठीक है, वैसे दोनों भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, x और 1 दोनों के लिए अप्लाई नहीं करेगा ना बच्चा, x की ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जिससे दोनों ही 0 आ जाए, एक वैल्यू नहीं हो सकती, दो अलग अलग वैल्यूज होती है, इसलिए उसको और बोलते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 और 1। बच्चा इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, जिसको आप ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड 10x और 16, ट्राई करो इसको, इसके जीरोस बताओ, फाइंड द जीरोस। यहाँ पर आपको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करके जीरोस फाइंड करना। ट्राई करो बच्चे, फिर हम उस पे चलते हैं, फॉर्मूलाज पे चलते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर ले अच्छे से। और बच्चा एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि जनरली हम क्या करते हैं ना, कि यहाँ जब x का कोएफिशिएंट होता है तो हम डिवाइड करना भूल जाते हैं। लाइक यहाँ पर 2x माइनस 2 करा और 2x इज इक्वल टू 2 कर दिया और हमारा 2 आंसर आ गया। बट ये करेक्ट नहीं है, हमें x की वैल्यू चाहिए होती है, तो x के अलावा जो भी आपके कांस्टेंट आएंगे, जो भी नंबर आएंगे, उनको हम दूसरे साइड भेजेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू। ओके, बाकी बचा जल्दी से सॉल्व करेंगे। ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। ओके, चलो देखते हैं जल्दी से क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना था, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, b इज इक्वल टू कितना आएगा, -10 आएगा, और c इज इक्वल टू कितना आएगा, 16। अभी a और c का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय द 1। ठीक, जिसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 16। अभी 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय द 2 लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय द 4 लिख सकते हैं, और 16 मल्टीप्लाई बाय द 1 लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि दोनों का सम 10 हो जाए, -10 हो जाए।
हम ये भी तो लिख सकते हैं कि माइनस माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 10 प्लस में आएगा, और लेकिन इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। तो बच्चा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, 8x माइनस 2x प्लस 16। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि x कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा x माइनस 8। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 2 कॉमन आ जाएगा, वो भी कितना, -2। तो -2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा x, और यहाँ प्लस, देखो हमने आपको पहले ही बताया था, दो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके प्लस बनाया जाता, तो हमने एक कॉमन ले लिया तो प्लस तो बचेगा नहीं, सेकंड वाला माइनस बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8। अभी हम देख पा रहे हैं दोनों टर्म में -8 कॉमन है, तो बचेगा क्या, x -2 बचेगा। ओके, अब हमें क्योंकि इसके जीरोस निकालने हैं, दैट मीन्स x की वह वैल्यू जो जीरो होगी, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि या तो x जो है x -8 जीरो होगा, या फिर हमारा x -2 जीरो होगा। ठीक है, आप यहां से कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 8 हो सकता है, या फिर x इज इक्वल टू 2 हो सकता है। दोनों वैल्यू के लिए जो आपकी गिवन पॉलिनोमियल है उसका क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल मस्ट बी 8 और 2। ओके, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम जीरोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नीचे। तो बच्चा हम क्या कह सकते हैं कि हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया, सॉरी, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर आगे बात करेंगे। जहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चा इस मेथड में किसी को डाउट है? ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको सॉल्व करना है और उसके जीरोस बताने हैं कि इसके क्या जीरोस होंगे। ध्यान से करना बच्चा, जल्दी में साइन का या फिर डिवाइड का गलत मत करना। ओके, कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चा। बच्चे आप लोग गलत करो, ध्यान से करो। चार बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 2 का रॉन्ग है, बाकी 6 बच्चे बचे हैं। जल्दी से आंसर कर। हो गया मैम। डन मैम। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो।
बचा लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं हम, जिसने भी आंसर नहीं किया है आंसर कर दे। ओके चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चों 9 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा यहाँ पर करना क्या था आपको कि सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 6 है, 6x²। तो ये कितना बचेगा बच्चा, ये आपका 1 सेकेंड, ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। 18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय द 2 लिख सकते हैं, या फिर आप कह लो कि इसको आप 6 मल्टीप्लाई बाय द 3 लिख सकते हो, या फिर 18 मल्टीप्लाई बाय द 1। अभी हमें कितना चाहिए, 7। बचा यहाँ पर ये जो था वो माइनस में आया था, तो हमने आपको बताया था कि इसको हम जब करेंगे तो या तो हमारा 9 -9 मल्टीप्लाई बाय द 2 हो सकता है, या फिर 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय द 2 हो सकता है। तो हमें आंसर किस में चाहिए बच्चे, हमें चाहिए -7 में। तो -7 का मतलब बच्चा क्या है, -7 का मतलब है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहला वाला ऑप्शन लेंगे कि -9 है, और उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x², और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -9x प्लस 2x और माइनस का 3। ठीक है, देखो यहाँ पर एक माइनस का था, प्लस का था, तो अभी यहाँ पर देखोगे बच्चा तो 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा बच्चा, 2x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर देखो बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यही तो हमें बनाना था जो आपका आ रहा है। तो बच्चा हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा कि ये हमारा 1 कॉमन आएगा, क्या बचा, 2x-3। तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ से आप कह सकते हो कि हमारा स्प्लिटिंग या फिर कह लो फैक्टराइजेशन आ गया ये वाला। ठीक है, 3x + 1 हो जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है, जीरो, तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। अब इसमें से या तो 2x - 3 जीरो हो सकता है, या फिर आप कह लो कि हमारा क्या जीरो हो सकता है, या फिर हमारा 3x + 1 जीरो हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से एक ही जीरो होगा, तो हम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, हमारा 2x = 3 और x = कितना आ जाएगा, 3/2। अब यहाँ पर निकालोगे बच्चा तो आपका क्या आ जाएगा, 3x तो यहीं रहेगा, 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x निकालेंगे तो -1/3 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है, जो कि मोस्टली बच्चों ने गलत किया था बच्चा। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं, इतना समझ आया बच्चा। एक काम करो, पहले ये करो, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन देती हूँ। 4x² + 24x और +36, इसको सॉल्व करो, इसके जीरोस बताओ, फिर हम एक और पोल लगाते हैं। एक काम करते हैं, इसको पोल में करते हैं। ठीक है, मैं आंसर लिख देती हूँ यहाँ पर। तो कॉमन ले सकते हैं, फिर बाद में बता, जाके मल्टीप्लाई मैंने कर आपसे देंगे नहीं आराम से। पूछा था। नहीं, मैंने जब पोल में करने को कहा तो बच्चे आप नहीं बता सकते आंसर, गलत बात होती है। बाकी बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर आप आंसर बता दोगे वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। होता है ये मैनुअल, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर उसको आंसर पता होगा वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा सॉल्व करने का। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, मतलब पोल ऑन करती हूँ, आपका आंसर आ जाए तो आप मैसेज में कर सकते हो। मैं उसका जो आप पूछना चाह रहे हो मुझे पता है उसका
आंसर भी, लेकिन मैं अभी नहीं मैम दूंगी। डी वाला ऑप्शन क्या है? क्या बचा? डी वाला ऑप्शन क्या है मैम? तीन -3 कॉमन, -3 नहीं नहीं प्लस का, ये प्लस का वाला है मैम ये? हाँ आगे वाला प्लस का, सेकंड वाला plus का। एक सेकंड बच्चे, मैं आपको अभी आंसर कर, लो ट्राई कर। कर दिया मैम। ओके बच्चे, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दें। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। रिजल्ट शो नहीं कर रहा मैम। बच्चे मेरे साइड से तो ऑन है, हो सकता है कोई और दिक्कत हो। इम्पोर्टेंट है बच्चा, तो अगर नहीं समझ आए तो हम और क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन पूछ लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक। बच्चे 2 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। बचा लास्ट 10 सेकेंड, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दोगे। फाइव सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे। ओके, 5 4, क्या नहीं हो रहा बच्चा? मैम फोन ओपन नहीं हो रहा और मैसेज चैट भी ओपन नहीं हो रही। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, फिर रहने देते हैं। ओके, 5 4 3 2 1। 5 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं क्या आंसर आएगा बच्चा। यहाँ अभी मैं पंकज तुम्हारे आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि हाँ ऐसा कर सकता है। क्या होता है बच्चा, कभी कभी आपका अगर हर एक टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लेके दूसरे साइड दे सकते, जैसे इस, और कभी कभी नहीं कि अगर कॉमन आ ही रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसको पहले ही सॉल्व कर दें ताकि हमारी इक्वेशन छोटी हो जाए और हम उसको सही से आंसर कर सके। लाइक इसमें हम 4 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा x², ये आपका कितना हो जाएगा 6x, और ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसका एक और तरीका था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 4 उस साइड जाएगा तो 0 डिवाइड, मतलब 0 डिवाइड बाई 4 कितना बचेगा, ये आपका उतना 0 ही बचेगा। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आपका वही है जो हम करते आ रहे हैं। दूसरा तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि ये आपका क्या है, ये आपका x+3 का होल स्क्वायर है।
ठीक है, अभी इसको इस साइड भेजोगे तो रूट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0, और इस साइड भेजोगे तो x इक्वल टू -3 आएगा। अभी क्योंकि स्क्वायर था तो अगर दो हमें पॉलिनोमियल चाहिए, जो मतलब दो हमें रूट चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा -3 क्योंकि स्क्वायर था तो दोनों का मल्टीप्लाई है ना, तो वैसे एक ही रूट आता है। ये वो वाली कंडीशन है बच्चा जिसका 1 रूट आता है, जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, ये उसकी इक्वेशन है। ठीक है, और दूसरा हमारा सोल्यूशन क्या था बच्चा कि हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करें, क्या x² + 6x + 9, ये तो था हमारा। अभी 9 का हमें क्या करना था, 9 को अगर हम लिख सकते हैं तो 3 × 3 या फिर 9 × 3, तो अभी हम 6 चाहिए हमें, तो पहला वाला लिखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 3x + 9 = 0। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, x कॉमन ले लोगे, x + 3 और +3 यहाँ पर कॉमन ले लोगे, x + 3। ठीक है, अभी ये कितना बचेगा, x + 3 x + 3, तो दोनों ही x + 3 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। दोनों के लिए निकालोगे तब भी -3 आएगा, भी एक ही रूट है तो दो बार क्यों लिखेंगे, तो हमारे यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा -3। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस में, फिर हम लास्ट क्वेश्चन होल में करेंगे। चलिए, एक इक्वेशन दी गई है बच्चे, 1 सेकेंड, दिया गया है x² 15x, 1 सेकेंड बचा, इसको हम करते हैं 32² और यहाँ पर आपका दिया गया है 25 = 0। इसको सॉल्व करो और इसका आंसर हम होल में करेंगे। 5/4, 5/4/2, चलो इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर होल। कर दिया मैम। ओके बच्चे, डन मैम। मैम पिछले वाले पोल का रिजल्ट अभी तक दिखा रहा है मैम, वो गया नहीं शायद से भी। अभी भी पोल ग्रीन दिखाई दे रहा बच्चे, तो फिर दोबारा ट्राई करो, अगर ग्रीन है तो नहीं गया होगा। मैम आंसर तो कर रखा है मैम, वो टेढ़ है, लेकिन मैम वो जो बॉक्स है ना वो नहीं गया है। मैं समझ नहीं पा रही क्या कहना चाह रहे हो, तो वोट नहीं किया है, गया मैम तो है। वोट कर रहे हैं। अच्छा कर रखा तो आया होगा, आपके पास पोल रिजल्ट नहीं आया, ये कहना चाह रहे यस मैम। हो। बच्चा वो हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आया। ओके मैम। 4 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से एक बच्चे का करेक्ट है। बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, मैं उनको एक हिंट देना चाहती हूँ। बच्चा हमेशा ट्राई करना कि जब भी हमें दो आंसर दिए जाए, एक अनसॉल्व एक सॉल्व, तो आंसर हमेशा सॉल्व वन ही होता है, अनसॉल्व कभी आंसर नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, लेकिन अनसॉल्व कभी आंसर होता नहीं है। जब भी हम अगर किसी भी एग्जाम्स की बात करें, नॉर्मल बात करें, तो वो हमेशा ही सॉल्व वन ही आंसर रहता है। मैम 32 की जगह 36 लिख देते। नहीं क्यों, मैं 32 ही लिखूंगी। मैंने तुम्हें रेशनल नंबर सब पढ़ाया है, उसमें मैंने तुम्हें सॉल्व करना बताया, तो फिर हम क्यों लिखे हैं ऐसा सा नंबर जिसमें एडिशनल सॉल्विंग नहीं रिक्वायर्ड हो। अगर मैंने नहीं बताया होता तो मैं तुम्हें आसान सा नंबर देती, जब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ तुम लोगों को, फिर क्यों गलत कर रहे थे बच्चे, क्यों एक ही बच्चे का करेक्ट आंसर है। बाकी 4 बच्चे जल्दी से आंसर करो, फिर मैं तुम्हें सोल्यूशन बताती हूँ इसका।
लास्ट 20 सेकेंड बचा, जल्दी से आंसर कर दो इस क्वेश्चन का, फिर मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर। अभी 2 बच्चों का करेक्ट है, एक 3 मतलब बाकी 3 बच्चों का भी करेक्ट है, लेकिन मोर करेक्ट सिर्फ 2 ही बच्चों का, क्योंकि आप लोगों ने अनसॉल्व्ड आंसर दिया। 2 बच्चे बचे हुए बचा, लास्ट 5 सेकेंड में काम करना स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का करेक्ट। पहली बात, जिन्होंने ये आंसर करा है, ये वाला एक सेकंड, ये फर्स्ट और डी मतलब फर्स्ट और लास्ट बच्चा, आपने तो सही से ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। बाकी ये 2 आंसर करे हैं वो तब भी कंसिडरेट हो सकते, ये ठीक था, ये सॉल्व आंसर था। डी आंसर कैसे होगा बच्चा, 8 का तो स्क्वायर 64 होता है, 32 लिखा हुआ है वहां पर, तो वो पॉसिबल ही नहीं है को हो पाए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 32 यहाँ पर है, 32x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अभी इसको हमें कुछ और नहीं करना है, इसका हमारा सीधा सीधा सॉल्व हो सकता है। क्या, x² तो यहाँ रहेगा 32x, और ये कितना आ जाएगा 25, और इसको हम क्या करेंगे, x² तो यहाँ रहेगा, ये 25 डिवाइड बाई 32 इंसाइड चला जाएगा, ठीक है। अभी x का जो है वो क्या हो जाएगा बच्चा, इसके बाद अब एक और पोल क्वेश्चन करेंगे तो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। अब ये आंसर करेक्ट है, मैं ये नहीं कह रही है गलत है, लेकिन मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर 2 आंसर दिए जाए, एक अधूरा सॉल्व है एक पूरा सॉल्व है, मतलब लास्ट तक आंसर तक निकाला गया, तो हमारा आंसर वही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5, इतना हमें पता है, प्लस माइनस का हो सकता है। और यहाँ आपका देखो 32 बचे, 32 को आप सॉल्व करोगे तो हमने आपको रेशनल नंबर पढ़ाया है ना, कितना होगा 16, यहाँ पर करोगे 8, फिर 2 करोगे तो कितना आएगा 4, और फिर 2 करोगे 2, और फिर 2 करोगे तो 1, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 रूट 1, ठीक है। अब 2 बार जो आ रहा है तो बाहर आ जाएगा, ये 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा, और रूट 2 अंदर आएगा, दैट मीन्स आपका होगा 4 रूट 2 आंसर। तो पूरा सॉल्व करके आंसर देना था, तो ये आएगा, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे पोल में, फिर आज के लिए उतना ही रखेंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। मैम एक डाउट रह गया इस क्वेश्चन में। हाँ बच्चा बोलो। बैक करना मैम, इसमें हाँ आपने बिल्कुल, माइनस लगा रखा है 5 -5 प्लस अपॉन माइनस लगा 4/2। रखा है ना बच्चा। मैम हाँ हाँ मैं बताती हूँ, तो मैम होता इसमें क्या माइनस है, का है ही नहीं, इसमें माइनस सुनो बच्चे, रूट जैसे का x² लिखा होता है, x² का यहाँ पर लिखा होता है 4, ठीक है। तो इसका मतलब है x की जगह पर प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या। देखो अगर हम प्लस के 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, और हम माइनस के 2 का करेंगे तब भी 4, इसलिए उसको प्लस माइनस 2 लिखते हैं हमेशा। मैम माइनस नहीं लगा रखा आपने, ये कह रहा हूँ मैम, आपने आंसर माइनस लग रहा है 5 के सामने माइनस, अच्छा इसमें नहीं लग रहा आंसर ऑप्शन बी में। यहाँ, आंसर यस मैम, आंसर में नहीं लग रहा, तो हम ये हाँ इसलिए हाँ डी करा था मैम, नहीं बच्चा डी इसलिए तो ऑप्शन बिल्कुल डी। भी नहीं करेगा ना, नहीं ये 8 है ना बच्चा, 64 होता तो 64 का रूट 8 आता है, या तो 32 था। अगर मैंने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं भी लगा रखा तो इसका मतलब ये प्लस में, तो इसका रूट भी ये एक रूट तो है ना, ये इसके 2 रूट है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, लेकिन प्लस वाला तो यहाँ पर यस लिखा मैम, हुआ था, ओके ठीक है मैम। आंसर करेंगे। बच्चा आप लोग फिर से गलत कर रहे हो, अभी हमने ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया था।
एक बच्चे ने सही करा है, बाकी 2 बच्चे ओके। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चा, करेक्ट है आपका आंसर। बचा अभी भी 3 बच्चे बचे हुए, जल्दी से आंसर करें। लास्ट 10 सेकंड बचा, जिसने नहीं किया है कर दो जल्दी से आंसर। बच्चे एक मैम दो बच्चों ने अभी भी फोन आ आंसर रहा नहीं है, किया। क्लास कैंसिल कर रहा हूँ मैम, फोन आ रहा है। ओके बच्चों, चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 5 4 3 2 1। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 का करेक्ट है, 3 का रॉन्ग। बच्चे देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना था, ये आपका क्वेश्चन था, इज इक्वल टू 0 लिखते। 9 को हम दूसरे साइड भेजते तो कितना आ जाता है यहाँ पर 9, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचाओ ए आएगा, ये कितना आएगा 2। अभी यहाँ देखिए रूट 9 + 2, अभी हमने बताया था प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखो 3 आ जाएगा प्लस माइनस, और रूट 2 है बच्चे, 2 तो बाहर नहीं आएगा, 2 का रूट 4 होता तो ये बाहर आता, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा, तो ए आपका आंसर होगा। प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है, क्योंकि एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी पॉजिटिव आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। बच्चा इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कुछ अगर और कुछ पूछना चाह रहे हो तो और भी पूछ सकते हो बच्चे जल्दी से, वरना फिर आप यहाँ तक ही रखें।